मुझे याद है जब मैं 8 साल का था तब हमारे ज़माने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी जो खड़े होने के बाद हमारे कंधे तक आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। उस ज़माने में कैंची और कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रखकर चलाते थे। और जब हम साइकिल ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और ट्रिंग ट्रिंग करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल चला रहा है। माना कि आज की पीढ़ी इन आविष्कारों से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज़ उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितने दफ़ा घुटने तोड़वाए हैं और ना जाने कितने दफ़ा मुंह के भल माटी खाई है। और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना हाफ कच्चा पोंछते हुए कि कहीं लोग देख न ले। हालांकि अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं और भी बिना गिरे हुए। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है बाज़ारों में। और अब तो अमीरों के बच्चे सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाज़ारों में। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी। यही नहीं, साइकिल सीख जाने पर जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल लुढ़काते हुए जाना और उधर से कैंची चलाते हुए वापस आना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी। और यकीन मानिए जनाब, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियाँ बड़ी गजब की होती थी। और जहाँ तक ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त सी हो गई। हम लोग की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा था। पहले चरण कैंची और दूसरे चरण डंडा और तीसरे चरण गद्दी। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा बचपन मिट्टी के घरों में बिताया है और उन्हीं घरों में परियों और राजाओं की कहानी सुनी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गांव के लड़कों के साथ पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, लुक्का छुपी, चोर सिपाही, खो खो जैसे कई सारे खेल खेले हैं।